लड़की रहने वाली है भागलपुर की, नहीं भागलपुर की, और वो रहती हैं दिल्ली में। या तो केस दिल्ली का बनता है नहीं तो मुजफ्फरपुर का बनता है। तो वो ये मुजफ्फरपुर बिहार और दिल्ली ना ले जाके इसको अलग मोड़ देकर यूपी ले गई हैं। यूपी के खोरा से जाके केस किए हैं जिसका। तो देखिए अभी हमारी मौजूदगी पटना हाई कोर्ट में है और साथ में देख सकते हैं कि मनी मिराज की जो पूरी टीम है वो मेरे साथ मौजूद है। बात करेंगे कि आखिर अचानक सडनली क्या हुआ जो मनी मिराज को पटना में छापेमारी कर अचानक उनको यहाँ से उठा लिया गया। क्या कहिएगा भैया? जैसे कि देखिए कल दोपहर लगभग 2:15 के करीब में यूपी पुलिस आती है और बिना बिहार पुलिस को इन्फॉर्म किए बेउर मोड़ से मनी मिराज को गिरफ्तार कर लेती हैं। और रहा बात जो मामला चल रहा है, और प्रथम दृष्टया देखा जाए तो ये मामला बिहार से जुड़ा हुआ है। अच्छा। क्योंकि मनी मिराज रहने वाले मुजफ्फरपुर ज़िला के और लड़की रहने वाली है भागलपुर की, नहीं भागलपुर की, और वो रहती हैं दिल्ली में। अच्छा। या तो केस दिल्ली का बनता है नहीं तो मुजफ्फरपुर का बनता है। तो वो ये मुजफ्फरपुर बिहार और दिल्ली ना ले जाके इसको अलग मोड़ देकर यूपी ले गई हैं। यूपी के खोरा से जाके केस किए हैं जिसका कोई राइट ही नहीं बनता यूपी, क्योंकि मनी मिराज ना कभी खोरा गए हुए हैं, जहाँ से जिस थाने से केस किया गया है वहाँ कभी गए हुए नहीं। और सबसे पहला बात ये केस 14/4/2022 को FIR में दर्ज है 14/4/2022 और अब भी चल रहा है 2025। लगभग 2.5-3 साल का बीच का मामला है। अगर आप किसी को ऊपर दुष्कर्म का ब्लेम कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, तो कानूनी प्रक्रिया देखिए जो होता है उसके अधीन बीच में 2.5 साल का दरमियान है। तो जब आपके साथ 14 तारीख को बलात्कार हुआ तो अब 15 तारीख को जाके आपको प्रशासनिक रूप से या तो आपको कंप्लेन करना चाहिए या कोर्ट का सहारा, जो भी सहारा लेना चाहिए ये करना चाहिए। तो वो ये नहीं की और आज साजिश के तहत लगभग 3 साल बाद उन पर ये सब आरोप लगा रही है। मनगढ़ंत आरोप है और उनको फंसाने का एक हनी ट्रैप समझ लीजिए, हनी ट्रैप करने का उनके साथ कोशिश किया जा रहा है और उनको फंसाने की बहुत साजिश चली जा रही है। अच्छा, पूरी टीम आप लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं हाई कोर्ट में, लेकिन वनु द ग्रेट जो कही है कि उनको शादी का झांसा दे करके FIR में दर्ज है कि शादी का झांसा दे करके सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया गया है, तो उन पर रेप केस लगा है। तो क्या कहना है इसके बारे में आप लोगों का? देखिए, एक तरफ वो बोल रहे हैं कि वो हमारे पति हैं और दूसरी तरफ वो बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगा रही है। तो ये कानूनी प्रक्रिया है। अब हम लोग कानून के शरण में जाएंगे और जो भी न्याय संबद्ध कार्रवाई होगी उसके पक्षधर हैं। हम लोग न्यायालय का सम्मान करेंगे और जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसको हम लोग पूरा करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि वनु द ग्रेट की तरफ से जो भी FIR में दर्ज किया गया है आरोप वो सारे झूठे हैं? हाँ, उसमें बहुत सारे तथ्य जो हैं बहुत झूठे हैं और उसका अब कानूनी रूप से उनको जवाब दिया जाएगा। जैसे वो केस किए हैं तो उसमें जगह बड़ा जो बताई हैं कि मेरे साथ शोषण हुआ है, तो ना ही वो बताइए कि कहाँ पे हुआ है, जगह भी क्लियर नहीं है कि ठीक है जब आपके साथ शोषण हुआ है तो किस जगह पे हुआ है, जगह क्लियर होना चाहिए। बलात्कार का आरोप है तो बलात्कार किस जगह पे हुआ है, घटनास्थल की चौहद्दी भी नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब अननोन तरीके से केस किया गया है। देखिए, बहुत ये समझिए कि एक तरह से मनी मिराज को फंसाने की पूरी तरह से साजिश रची जा रही है। अच्छा, लव जिहाद का केस कहा जा रहा है कि होगा, क्योंकि वनु द ग्रेट बार बार कह रही है लाइव में आकर, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मनी मिराज जो है वो मुसलमान थे। बाद में पता चला है कि मुसलमान थे वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको शुरू से पता है कि मनी मिराज मुस्लिम है और उनका कुछ रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। समय आने पर वो दिखाएंगे। जब वो खुद रिकॉर्डिंग में बोल रही है कि पहले हमको मनी मिराज से हम पूछे भी कि मनी और मिराज तो मुस्लिम का नाम है, तो हम पूछे कि आप मुस्लिम हो या हिंदू, तो बोले कि मुस्लिम है। तो ये पहले से उनको क्लियर पता है कि वो मुस्लिम है। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई? वो कह रही है कि मुझे नशे की गोली खिला करके मुझे बेहोश करके उनके साथ गलत काम किया गया था। देखिए, किसी के साथ गलत काम वन टाइम हो सकता है, लगातार किसी के साथ गलत टाइम नहीं हो सकता है। ठीक है कि ब्लैकमेल किया जा रहा था, वीडियो बना करके चुप रहने के लिए उनको धमकाया जा रहा था। देखिए, अभी तक तो ठीक है ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो कौन आपको ब्लैकमेल किया भाई? अगर आपको वीडियो दिखाया गया तो वीडियो वो है कहाँ? यहाँ तो आप ब्लैकमेल कर रही हो, क्योंकि आप सारे रिकॉर्डिंग वीडियो वगैरह हर एक चीज़ कलेक्ट कौन किया? आप क्यों हो? मनी मिराज की टीम पर भी कई सवाल खड़ा कर रही थी कि आप लोग के द्वारा भी धमकी, उनके टीम के द्वारा भी कई बार धमकियां दी जा रही थी उनसे जान से मारने। देखिए, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। देखिए, ये इसका कोई अगर उनके पास प्रूफ है वो देना चाहिए। अब ऐसे ही हम अपने ज़ुबान से बोल देंगे कि आप मीडिया वकालों के माम बोल दें कि आप मुझे मारने की धमकी दो, तो ये तो बेबुनियाद चीज़ें हैं। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप कानूनी रूप से उस पर कार्रवाई कीजिए। कहा जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट भी लगेगा तो उन्हें 20 वर्षों तक 25 वर्षों पॉक्सो एक्ट का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उनका एज 29 है
नहीं, वो कह रही कि जब मुझे फंसाया गया था रिलेशनशिप में। ठीक है, तो नाबालिग कैसे थी? अभी के आप उनका एक मिनट रुक जाइए, अभी उनका जो आधार कार्ड है उसमें उनका एज हो रहा है 29, वो 2022 की बात करती हैं, तो अभी 3 साल पीछे जाइएगा तो कितने साल की होंगी वो? 25-26। तो फिर पॉक्सो का कोई मामला ही नहीं बनता है। आप लोग साथ में काम करते थे। वनु द ग्रेट कैसी लड़की थी? लड़की तो अच्छी थी, लेकिन हम लोग को नहीं पता था कि वो इतना ख़राब निकलेगी। कहा जा रहा है आप लोग की टीम के द्वारा ही किसी ने कहा था कि जो उनको भाभी बोलता था उन पर काफ़ी खुश रहती थी, जो नहीं बोलता था उनको अलग करना चाह रही थी टीम से। ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी वगैरह ये सब तो रियल लाइफ में तो भाभी वीडियो वगैरह में भाभी बनती थी तो भाभी बोलता था लोग, और रियल लाइफ में नहीं बोलता था। उसका कहना था कि रियल लाइफ में भी बोलो, तो रियल लाइफ में कोई नहीं बोला। वनु द ग्रेट ये भी बोलती थी कि बंद कमरे में शादी उन्होंने किया। बंद कमरे में शादी होता है? कहीं शादी होता है समाज में। प्रूफ दिखा रही थी। तो प्रूफ क्या? कुछ नहीं होता उसमें। करवा चौथ का तो करवा चौथ वीडियो नहीं बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब वीडियो क्लिप है और कुछ AI क्लिप है। पूछिए। अच्छा आप, हाँ, वनु द ग्रेट काफ़ी प्रूफ रख रही है मनी मिराज के खिलाफ और काफ़ी रिकॉर्डिंग भी जारी कर रही है। वो रिकॉर्डिंग सुनकर के आपको क्या लगता है? देखिए, अभी तो रिकॉर्डिंग का या वीडियो बनाना तो नॉर्मल बात है, वो सबको जानता है। AI का ज़माना है, कोई भी रिकॉर्डिंग बना सकता है। तो ये अब अगर जो उनको फंसाना ही है तो पूरा कोशिश करेंगे जो हम गलत सलत कैसा भी आरोप लगाए फंसाए। हाँ। अच्छा, आप लोगों का टीम किस तरीके से मनी मिराज का साथ दे रहा है? हम लोग पूरे टीम पूरे साथ में खड़े हैं और कभी भी साथ में खड़ा रहेंगे। क्या आगे जाकर के अभी मनी मिराज के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, उन पर केस हो गया है, पुलिस उठा लिया गाजियाबाद पुलिस से, तो क्या अभी आप लोग काम करेंगे कि अभी के लिए काम आप लोग का रुक जाएगा? देखिए, काम तो अभी रुका ही है। अभी कैसे काम कर सकते हैं? अगर जब भाई साथ में ही नहीं है तो कैसे अभी काम कर सकते हैं? काम तो थोड़ा दिन के लिए डिस्टर्ब हुआ ही है। एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, वनु द ग्रेट का सबसे बड़ा आरोप है कि इन लोगों का सबका साजिश था। छोड़ने से पहले मनी मिराज ने सारे एल्बम कर लिए थे, वेलकम टू मूवी कर लिए थे, सारा शूटिंग कर लिए, उसके बाद वो छोड़ करके रात में भाग गए। तो इस बात में क्या लगता है आपको? अच्छा, एक बात बताइए, वो बोल रहे हैं जो भाग गए, वेलकम टू का अभी तक डबिंग नहीं हुआ है, अभी तक शूटिंग हुआ है, डबिंग नहीं हुआ है, फिल्म कंप्लीट नहीं हुआ है। आप पता तो कीजिए। अगर जो आरोप ही लगाना है उनको तो कुछ भी लगा सकते हैं। जो आरोप लगा रहे हैं 2 साल 3 साल पहले का आरोप लगा रहे हैं, इतना दिन तक वो साथ में काम किए, इतना जब उनके साथ गलत हुआ उसी टाइम FIR करते, उसी टाइम थाने जाते। आप गाना कर रहे हैं, मूवी कर रहे हैं, क्या कॉमेडी कर रहे हैं, तो उस समय आपको नहीं एहसास हुआ? कोई गलत एक बार करेगा, 2 बार करेगा कि 2 साल 3 साल करते रह जाएगा, तो अब झूठा आरोप ही लगाना है तो लगाते रहे। सच्चाई कानून है ना, कानून फैसला करे। और वनु द ग्रेट का जो मामला चल रहा है, TRP स्टंट है, कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगा? क्योंकि इस बीच आप लोग का गाना भी एक रिलीज हुआ है। गाना तो जो शूट हो गया है वो तो कंपनी का काम हो, तो गाना रिलीज करेंगे बस।